आज के दिन हम लोग को मैच देखने मिलेगा रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली। तो मैच तो खतरनाक होने वाला है क्योंकि दो आमने सामने लेजेंड बिल्कुल टकराएंगे। और जैसा पता है कि जब आरसीबी और मुंबई टकराती है तो कुछ देखो बड़ा मैच ही होता है। क्योंकि अभी तक स्टार्टिंग देखो मुंबई फॉर्म में नहीं थी, लेकिन अब मुंबई फॉर्म में है तो आरसीबी को अब लगेगा कि देखो मैच जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। चलिए उनकी बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, जो आज मैच हुआ था गुजरात वर्सेस राजस्थान, मैच नंबर 52। तो मैच देखो मैं जब स्टार्टिंग में देख रहा था तभी मुझे पता चल गया था गुजरात जीत जाएगी, क्योंकि ऐसे कंडीशन लग रहे थे। फिर आप चाहे देखो राजस्थान की बॉलिंग देखो कितनी मतलब बेकार बॉलिंग हुई, मतलब कि वाइड देखो तो काफी हुई, एक्स्ट्रा में 16-17 रन दिए। फिर इसके बाद फील्डिंग भी बेकार हुई, इतनी अच्छी नहीं हुई। तो मैं तभी तो मुझे पता चल गया था कि ये लोग मतलब प्रेशर में है और इनका मतलब कि ये लोग आज हारने वाले हैं। और लेकिन हम लोग जब बात करते हैं किधर से, गुजरात की बैटिंग लाइनर की तरफ से देखो साई सुदर्शन होगा, सुमन गिल फिर वही अपनी शतक वाली साझेदारी कर लिया। और फिर इसके बाद बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। फिर इसके बाद साई सुदर्शन जब आउट हुए, लेकिन फिर भी सुमन गिल देखो आउट नहीं हुए और लगातार रन बनाते गए। 44 गेंद और 84 रन शानदार की पारी खेली और 190 की स्ट्राइक खेली, जिसमें 3 छक्के और 9 चौके मारा। फिर इसके बाद जॉस बटलर आया, थोड़ा चले तो सुंदर आखिरी में आके तो बहुत ही अच्छा खेल गए। बेकार नहीं कहूंगा, बहुत ही अच्छा खेला है, 20 गेंद और 37 रन मारा। राहुल तिवतिया ने वो जब आखिरी ओवर था शायद, आखिरी ओवर में जब 2 छक्के लगा दिए थे तो वहां से देखो और भी पल्ला भारी हो गया। क्योंकि देखो ये तो पहले क्या था, रन 200 के पार हो गए थे, 204 या 5 ऐसे कुछ थे। दो दो छक्के लगा दिए उन्होंने। फिर इसके बाद जेसन होल्डर ने एक छक्का लगा दिया, तो देखो नहीं जेसन होल्डर नहीं थे, सुंदर ने फिर एक छक्का लगा दिया था। तो वहां से मतलब कि थोड़ा सा मैच और पलट गया, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि चलो हाँ ठीक ठाक मतलब कि रोक लेंगे, लेकिन इसके बाद ये लोग फिर से मार खा गए। और फिर इन्होंने टारगेट कितने का दिया, 229 का। लेकिन जब बारी आई किसकी, राजस्थान की तरफ से, तो राजस्थान की तरफ से देखो जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी जल्दी आउट हो गए। और भले ही मतलब कि सूर्यवंशी मतलब कि शानदार पारी खेल रहे थे और 16 गेंद में 36 रन मारा, लेकिन फिर भी जल्दी ही आउट हो गए। और मेरे हिसाब से उन्हें लगता है कि सभी लोग को उनकी कमजोरी पता चल गई है, तो वो इधर ही बॉल कराते हैं और ये आउट होकर चले जाते हैं। ध्रुव जिरे 10 गेंद में 24 रन मारा। फिर इसका शिवरा नेटमार बिल्कुल बेकार, सुमन गिल की कैच भी छोड़ा था, फील्डिंग भी नहीं सही की और बैटिंग भी नहीं सही की, तो इनसे तो कि आना बिल्कुल बेकार हो गया। रविंद्र जडेजा ने देखो तो फिर भी अच्छा खेला, मतलब 25 गेंद में 38 रन मारा। डेवन फ्लेरा फिर भी नहीं चले। और शुभम दुबे, दर्शन सनका, बाकी सभी लोग आते गए जाते गए। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये लोग भी मतलब कि एकदम टॉप ऑर्डर के भरोसे ही बैठे थे कि मतलब कि ये लोग चले तो तभी हम लोग चल पाएंगे। तो ये नहीं होता, देखो जब अगर टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है, नहीं फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये देखो मिडिल ऑर्डर में तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं गुजरात तरफ से ये कहूंगा कि हाँ, कि जेसन होल्डर के आने से इनकी टीम मजबूत तो हुई है बहुत तगड़ी, क्योंकि जेसन होल्डर देखो बॉलिंग भी करा रहे हैं, अच्छी बैटिंग भी करा रहे हैं और फील्डिंग में तो कर ही रहे अच्छा है। मैं बार बार जेसन होल्डर का क्यों नाम ले रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी तक क्या था, इनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल बेकार था। लेकिन जेसन होल्डर के आने से देखो इनका मिडल ऑर्डर भी तो अच्छा हो गया, रन भी आने लगे। और जब मतलब टीम की जरूरत होती है तभी मतलब ये मार देते हैं। और फिर इसके बाद फील्डिंग तो अच्छी करे तो, क्योंकि भाई बड़ा हाथ है, गेंद आसानी से उनके हाथ में आ जाती है। अगर एक हाथ से भी लेते हैं तो उनके आगे गेंद छोटी लगती है। फिर इसके बाद क्या है, फील्डिंग भी होता है। और फिर इसका बॉलिंग बॉलिंग देखो मैं अब बताता हूँ कि कल मतलब कि सभी सिर्फ 2.5 ओवर कराया था कल, 2.5 ओवर में ही 3 विकेट ले गए, तो ये बॉलिंग तो देखो अच्छी है। और फिर इसके बाद मैन ऑफ द मैच तो खैर राशिद खान ने 4 ओवर कराए, 33 रन खाए और 4 विकेट लिए, तो मैन ऑफ द मैच वही बने। लेकिन मुझे तो लगता है जेसन होल्डर को बना देना चाहिए था। बाकी तो सब लोग अपने हैं, क्योंकि देखो बात क्या था, जेसन होल्डर ने मतलब कि लास्ट मैच में मतलब विकेट लिया है, मतलब कि जो मतलब कि लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर जिनके बैठे हैं, तो उनका मतलब विकेट लिया। लेकिन राशिद खान क्या, राशिद खान ने देखो टॉप ऑर्डर में मतलब विकेट लिया है, इसीलिए राशिद खान मैन ऑफ द मैच बने। तो मुझे लगता है कि इसी इसी कारण से गुजरात देखो जीत गई और राजस्थान हार गई। तो अब हम लोग बात करने वाले आज दोपहर के मैच की, सीएसके वर्सेस एलएसजी। देखो मैच तो इसमें देखो थोड़ा सा इधर उधर होने वाला है, क्योंकि देखो सीएसके की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीएसके कौन से नंबर पे है, सीएसके है 6ठे नंबर पे। और एलएसजी की बात करते हैं, एलएसजी तो देखो सबसे नीचे है 10वें नंबर पे। तो एलएसजी चाहेगी कि वो देखो प्ले ऑफ की देखो बाहर तो हो ही चुकी है, प्ले ऑफ के लिए से बाहर है, लेकिन वो चाहेगी क्या कि इज्जत के साथ मतलब कि बाहर जाए, मतलब जब टूर्नामेंट खत्म हो तो थोड़ा इज्जत के साथ जाए, क्योंकि थोड़ा और जीत के साथ अगर जाएगी तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। और अगर यहीं पे सीएसके चाहेगी कि वो एलएसजी से जीते और फिर आने वाले मैच जीते, वो प्ले ऑफ की रेस में मतलब कि पहुंचे और बरकरार रहे। क्योंकि देखो अगर आज आते हो तो थोड़ा सा इसका भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले अगर देखते हैं स्टार्टिंग के 5 में ही इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है कि छठे में मतलब कि प्रॉब्लम हो सकती है।
तो फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग सीएसके की तरफ से बात करते हैं, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि देखो ये लोग फॉर्म पे हैं और यही लोग अगर जब चलते हैं तो मतलब मैच जीत जाती है आसानी से। तो मुझे तो लगता है कि अगर ये दोनों लोग स्टार्टिंग में चल जाते हैं ओपनिंग में, तो मुझे लगता है कि शायद सीएसके आराम से जीत जाएगी। देखिए इधर हम लोग बात करते हैं मिचेल मार्श हो गए, और फिर इसके बाद हो गए कौन, एडम मार्करम हो गए, तो इन लोगों के ऊपर भी फोकस आएगा, निकोलस पूरन, ये लोग के ऊपर फोकस आएगा। क्योंकि देखो अगर ये लोग भी फॉर्म में आते हैं तो ये लोग भी एक तरफा जीत सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोग बात करेंगे, देखो ऋषभ पंत की कप्तानी देखो इस समय बिल्कुल खराब चल रही है। आप कप्तानी की बात कर लो, फिर चाहे आप बात कर लो बैटिंग की, फिर चाहे आप ले लो डिसीजन की, हर चीज में इनका फॉर्म बिल्कुल खराब चल रहा है। और फिर मतलब कुछ भी होता है बस हंसते रहते हैं और बस हंसी मजाक करते रहते हैं। थोड़ा सा इनको सीरियस भी होना पड़ेगा। और फिर इसके बाद लेकिन बात करें कि हम लोग इधर प्रिंस यादव की और मोहम्मद शमी की, तो देखो ये लोग देखो अच्छे मतलब तगड़े फॉर्म में है, तो इधर इनको चलना मतलब कि जरूरी रहेगा। क्योंकि अगर इनको देखो ये लोग पावर प्ले में बॉलिंग कराने आएंगे तो उधर जरूरी रहेगा कि उधर से मतलब कि क्या कहते हैं, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ को जल्दी आउट करें। फिर इसके बाद इधर से हम लोग बात करते हैं, अंशुल कंबोज देखो फॉर्म में है, तो इधर से इनको ऊपर रहेगा फोकस, ये आए और मतलब कि विकेट निकाल के ले जाए। नूर अहमद तो देखो बॉलिंग अच्छी करा ही रहे, फिर जोमी ओवर्टन देखो ये भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हो, बैटिंग भी कर लेते हैं बीच में, तो इनके लिए भी इधर से फायदेमंद रहता है इधर सीएसके के लिए। तो बाकी हम लोग तो आज देखेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ शाम के मैच की। मैच किसका है, आरसीबी वर्सेस एमआई, मैच नंबर 54। तो यहाँ पे तो देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो दोनों तरफ से लेजेंड खेल रहे हैं। लेजेंड कौन, इधर से देखो आरसीबी तरफ से विराट कोहली और इधर से एमआई तरफ से रोहित शर्मा। तो मैच तो खतरनाक होने वाला है। तो अपने यहाँ में बेस्ट राइवलरी देखो इनकी होती है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो फोकस किस पे रहेगा, विराट कोहली पे ही रहेगा और इधर से देखो रोहित शर्मा पे ही रहेगा कि कौन मतलब कि ज्यादा चलेगा, कौन ज्यादा रन बनाएगा। क्योंकि देखो रोहित शर्मा पिछला मैच हुआ शानदार, देखो पारी खेल के आ रहे हैं, तो उनका तो फॉर्म तगड़ा में है, ठीक है ना। इधर लेकिन विराट कोहली पिछली बार 0 में आउट हो गए, और 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि चेस में विराट कोहली 0 में आउट हुए। ऐसा लेकिन 9 साल में अभी तक हुआ नहीं है बीच में। तो चलिए कोई बात नहीं, जो तो कभी नहीं होता तो एक दिन तो हो ही जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि विराट कोहली आज चलेंगे। और फिर इसके बाद जितेंद्र शर्मा फॉर्म में नहीं है, कोई बात नहीं। जो फॉर्म में होता कि प्लेयर होता कि हो जाता है कि फॉर्म नहीं आता है। अगर हम लोग देखते हैं किसको, ऋषभ पंत को देखो तो पिछले 2 साल से फॉर्म नहीं आ रहे, ठीक है। सूर्य कुमार यादव भी देखो अभी तक फॉर्म में चल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, देखो बड़े प्लेयर है तो थोड़ा बारा इतना चल जाता है। फिर इसके बाद हो गया रजत पाटीदार, देखो पिछले मैच में बहुत अच्छा शानदार पारी खेली लेकिन मैच जिता नहीं पाए, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद इधर फोकस किसमें रहेगा, आज सबसे बड़ी बात रहेगी कि देखो एमआई की कप्तानी कौन करेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है। और जैसा तो सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है, सूत्रों के हिसाब से मुझे नहीं पता चला है, सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि सूर्य कुमार यादव भी शायद आज नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनके घर में शायद बेटी हुई है, तो देखो वो फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहेंगे मेरे हिसाब से। तो फॉर्म नहीं सही है फिर भी वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। तो कप्तानी अभी तक उनके तो के हाथ में थी, लेकिन जैसे कि पता चला सूत्रों के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तो मतलब कि ये टीम के साथ नहीं चले हैं सूर्य कुमार यादव। तो वहां पे तो कि देखने की बात है कि आज कप्तानी कौन करेगा। हो सकता है क्या पता शायद रोहित शर्मा ही कर दे या और कोई कर दे। फिर इसके बाद तिलक वर्मा आएंगे, नमनदीप, विल जैक्स, ये लोग तो खेलेंगे, ठीक है। अब बॉलिंग तरफ से देखो मुंबई की तरफ से मुझे लगता है कोई फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी फॉर्म में नहीं है। सिर्फ इनकी तरफ से अल्लाह गजनफर वही है जो कभी कभी मतलब विकेट निकाल ले रहे हैं। और फिर इधर बात करते हैं तो इधर से देखो आरसीबी तरफ से बॉलिंग तो सभी की देखो अच्छी है। कुणाल पांड्या हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गया, सूर्य शर्मा हो गए, राशिद सलामदार हो गए, जॉन सजलवुड हो गए। लेकिन रोमारियो सेफर की जब बारी आती है तो हमेशा मार खा जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इतना चल जाता है कि एक बॉलर मार खा जाए तो। फिर इसका लेकिन बैटिंग में भी मतलब इसमें रोमारियो सेफर इतना कुछ खास नहीं कर पा रहे, जिसके हिसाब से तो इनको रखा गया है, तो बैटिंग में भी इतना खास नहीं कर पा रहे। फिर लेकिन हम लोग की देखो रहेगा, रजत पाटीदार तो अच्छा खेले हैं, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आज कौन जीतेगा। क्योंकि मैं आज किसी को नहीं कहूंगा कि ये जीतेगी कि वो जीतेगी, क्योंकि देखो दोनों टीम को ही जीतना जरूरी है, तो वह किसी एक टीम को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो चलिए बाकी आप लोग तो हम लोग तो बाद में देखेंगे कि कौन जीते कौन हारेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।